अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुबह आमीन। तो इन्हीं बहुत ही प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही मज़े के इंटरेस्टिंग और एक मिठास भरे व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने घर पे इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट, यमी और मीठे से गुलाब जामुन किस तरह बनाती हूँ और आप लोग भी कैसे बना सकते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से। तो चले जी, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आ जाते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ और आप लोगों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे और साथ साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे। सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे जी हम लोगों ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। आज कपड़े धो रहे हैं, भाई संडे है और पूरे पाकिस्तान में आज जो है वो सफाई डे होता है तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे सीन चल रहा था। बस यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिए थे और पर हमारी जो है उनको आज छुट्टी थी, उनको जो कोई काम आ गया था, इस वजह से वो आज नहीं आ सकी थी। तो हम लोगों ने सोचा आज खुद ही मशीन लगाते हैं और कपड़े वॉश करते हैं। और इतने टाइम बाद आज खुद कपड़े धो रही थी ना, तो बड़ा एक मज़ा भी आ रहा था और पता नहीं लग रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे ये काम कभी किया ही नहीं है। और यहाँ पे मैं और हानी हम दोनों मिल के जो है ना वो शरारतें करें, इंजॉय करें अच्छे से टाइम को। काम आप कोई भी कर रहे हो ना, उसको इस तरह से करें कि वो आपको करने का मज़ा आ जाए तो मैं तो यही चाहती हूँ, यही मेरा ओपिनियन भी है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हर चीज़ को इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ मिलकर। जो आज टाइम है वो गुजर गया, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। तो खैर जी, यहाँ पे जो है वो करेले मैंने सॉरी उनको नमक लगा के रखा हुआ था ताकि उनका जो कड़वाहट है, कड़वा पानी है, वो थोड़ा सा निकल जाए। और वो भी मैंने भर के बनाए थे बहुत ही सिंपल और एक न्यू मेथड के साथ। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाए। तो खैर अभी वापस आते हैं अपने किचन में और आज हम बना रहे हैं जी गुलाब जामुन। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको विद डिटेल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए हैं कि किस तरह से हमने बनाना है और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ये सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और लिख लेना है और साथ आपने एक प्यारा सा बाउल भी लेके आ जाना है, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। घी को यहाँ पे मैंने मेल्ट कर लिया था और उसको मैंने फ्रीजर में रख के थोड़ी देर के लिए जमा दिया था और फिर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरी टूटी हुई उंगली आपके सामने खिदमत में हाजिर है। आ रहा था कि मैं अपनी इस दुखती हुई उंगली के साथ किचन में क्या लेने आ गई हूँ, मतलब मैं क्या ही करने आ गई हूँ। आज गुलाब जामुन बनाने का था, कौन सा क्रेज चढ़ा हुआ है कि मुझे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा लेकिन खैर पता नहीं क्यों कुछ खाने का दिल कर रहा था। मैंने सोचा चलो उठो, चलो किचन में आज बनाते हैं, साथ साथ रेसिपी भी रिकॉर्ड करते हैं, अपनी ऑडियंस के लिए भी कुछ शेयर करेंगे चैनल पे। और आजकल इतनी ज़्यादा सुस्त हुई हूँ, बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता, पता नहीं क्यों है ऐसा। लेकिन खैर जी, कुछ लाइफ में डेज ऐसे भी चल जाते हैं। आज मैं गुलाब जामुन बना रही थी मिल्क पाउडर के साथ। अब भी बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आगे मैं आपको क्रीम के साथ भी बनाने बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मैदा ले लिया था, मैदा सॉरी मिल्क पाउडर ले लिया था, घी के अंदर उन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया और यहाँ पे अच्छी तरह से मैं उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अभी कैमरा सेटिंग मेरे से कुछ सही तरह से हो नहीं पाई, पता नहीं क्या हो गया था। अब मैं बता रही हूँ ना कि जिस काम का दिल नहीं कर रहा होता ना बिल्कुल भी करने का, आज मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा था। अजीब ही सिचुएशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप घी और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। और पानी रूम टेम्परेचर है, ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो 80 ml मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। और ये बिल्कुल ऐसे हो जैसे जैसे रनी कंसिस्टेंसी है, तो आपको लगेगा ये क्या हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग यूज़ किया। अब जो लोग एग नहीं खाते उनके लिए स्पेशली मैं जो है वो एगलेस गुलाब जामुन भी बनाने बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे हम टाइम गुजरता जाएगा ना, आप लोगों के साथ सारी रेसिपीज जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पे एग आपने ऐड कर देना और हल्के हाथ से बिल्कुल आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। गुलाब जामुन बनाते हुए कभी भी आपने सख्ती नहीं करनी। और यहाँ पे हनी फुल इंजॉय करिए मेरे साथ किचन में, मतलब तो इतना मज़ा आ रहा होता है ना, रिकॉर्डिंग जब हो रही होती है, कैमरा ऑन होता है तो खैर यहाँ पे जो है मैं आपको बता रही थी कि गुलाब जामुन की डो जब भी हम लोगों ने बनानी है, बहुत ही हल्का हाथ रखते हुए, ज़रा भी आपने इसको ज़ोर से लगा के नहीं गूंदना, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया, उसको मैदे में मिक्स किया है और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोबारा आपको बता रही हूँ कि बहुत ही हल्के हाथ से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना। बस जब आपको लगे कि सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं तो आपने इनकी जान छोड़ देनी है फॉरवर्ड किया हुआ आप लोग, लग रहा है पता नहीं कितनी जोर जोर से मिक्स करी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मेरे हाथ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन था और दूसरा मैं बहुत आराम आराम से, मैं लेफ्ट हैंड से अक्सर काम नहीं करती नॉर्मली, मतलब राइट हैंड यूज करती हूँ ज्यादा। तो लेफ्ट हैंड से आज मुझे बहुत मुश्किल भी पेश आ रही थी और बहुत अजीब भी लग रहा था। अभी काफी सारे लोगों को नहीं पता कि मेरी फिंगर पे क्या हुआ है, तो आप पिछला व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ कौन सा सानहा पेश आ चुका हुआ था तो खैर अभी उसी के साथ ही मैं चल रही हूँ। अभी इसमें काफी पेन है लेकिन मतलब बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। स्टार्टिंग पे तो बिल्कुल ही हाथ मूव नहीं किया जाता था मेरे से, लेकिन अब इससे जो है वो मैं, आप देख सकती हैं कि थोड़ा बहुत काम जो है वो कर पा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे डो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की होगी, स्टिकी। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट आपने इसको 10 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर लेना है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप गुलाब जामुन बनाते हुए अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे फ्रिज भी दे गए, पतीलियाँ शतीलियाँ भी
नॉर्मल है, देसी हाउस होल्ड है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें हमारे फ्रिज में ऑलरेडी मौजूद होती हैं तो परेशान नहीं आप लोगों ने होना। और यहाँ पे जो है मैं हानी की वॉल भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता ना चीज़ों की एडिशन होती जा रही है, मतलब ये पेंटिंग्स आप लोग देख रहे हैं। तो ख़ैर मैं आप लोग को बता रही थी कि आपने जो है वो इसको ज़्यादा देर के लिए रेफ्रिजरेट नहीं करना है, नॉर्मली आपने जल्दी-जल्दी इसको डो को रेडी करना है और फ़ौरन से इसको हमने बनाना शुरू कर देना है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर इसको रखेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएँगी और गुलाब जामुन जो है थोड़े हार्ड हो जाएँगे। बाकी यहाँ पे चाशनी की जो तैयारी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ली थी। अगर आपके पास 1 कप चीनी है तो आपने 2 कप पानी के यूज़ करने हैं, अगर 2 कप चीनी है तो आपने 4 कप पानी के यूज़ करने हैं। उसके बाद आ जाती है स्टोव। अभी काफ़ी सारे लोगों ने सफाई नहीं करती, ऐसा है, वैसा है, तो भई मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऑलरेडी ही ऐसा है। तो आप लोग जो है ना वो हर आप आजकल ना लोगों को आदत होती है, अपनी लाइफ़ से ज़्यादा ना दूसरों की लाइफ़ में नोक-झोंक करने की और पॉइंट आउट करने की, पता नहीं क्यों बीमारी है और काफ़ी सारे लोगों के अंदर बीमारी मैंने देखी है। तो भई ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बीमारी का ख़ास इलाज करवाएँ, किसी से साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ और वहाँ जाके अपने दिमाग के अंदर जो फितूर है उसको निकलवाएँ। आपकी भी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा और जो लोग आपके आस-पास हैं उनकी ज़िंदगी में भी ऑटोमैटिकली सुकून हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चाशनी मैंने रेडी कर लिया, इतनी मीठी-मीठी बातें मैं कर रही हूँ ना, चाशनी बना रही हूँ। अभी मेरी बातें ना काफ़ी लोगों को कड़वी भी लग रही होंगी, तो ख़ैर जी, ऐसे लोगों को फुल इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ़ में। चाशनी हमने इतनी इतनी ज़्यादा पतली रखनी है कि उसके अंदर तार नहीं बननी चाहिए, ना वो कच्ची हो कि बिल्कुल ही जो है ना वो चीनी-पानी मिक्स हो, चूल्हा बंद कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पका-पका के उसके अंदर तार आ जाए, तो ऐसी तार वाली चाशनी के अंदर जब आप गुलाब जामुन डालेंगे ना तो वो पत्थर बन जाएगा, भई किसी का सर खुल जाएगा, खाने के बजाय मज़ा आए ना, ये सर फट जाएगा अगले का। तो ऐसे गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं बनाने, इसलिए चाशनी जो है वो हमने इस तरह से रखनी है कि बिल्कुल जो है वो उसके अंदर तार ना आए और अच्छी तरह से वो पक जाए। उसके बाद 10 मिनट गुज़र चुके थे, डो को मैं निकाल के ले आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की स्टिकी-स्टिकी सी होगी। यहाँ पे मैं भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ कि बहुत ही ये सॉफ्ट डो होगी और आपने इस डो को अब ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है। एक प्यारी सी प्लेट निकाल के ले आई थी, यहाँ पे मैं उसके अंदर अच्छी तरह से मैंने मैदे को जो है वो इस तरह स्प्रिंकल कर लिया था और अब इसके अंदर जो है वो मैं छोटी-छोटी डो बॉल्स बनाना शुरू कर दूँगी। इतना मुश्किल मुझे ये स्टेप लग रहा था, मतलब हाथ में इतनी दर्द हो रही थी मुसलसल कंटीन्यूअसली मूव कर कर के लेकिन मैंने सोचा पता नहीं आज मैंने ये पंगा लिया हुआ है तो इसको मैं पूरा करके छोड़ूँगी। पता नहीं गुलाब जामुन बनने के बजाय ये मेरे से क्या ही बन रहा था, लेकिन मैंने भी आज ठानी हुई थी कि इसको बना के छोड़ूँगी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात भी आपको बताती चलूँ कि जब आपने डो बनानी है तो आपने फ़ौरन से इनको शेप दे के ना आपने इसको प्लेट के अंदर रखते जाना है। अगर आप ज़्यादा देर के इनको हाथों में घुमाते रहेंगे तो इसमें ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और गुलाब जामुन के अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने पता नहीं ये क्या-क्या बना लिया, गुलाब जामुन कम या आटे के पेड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छे बन गए थे। ट्रस्ट मी बहुत अच्छे बने थे। अभी आगे-आगे मैं आपको दिखाऊँगी भी। यहाँ पे जो है ना वो मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही थी, मुझे पता नहीं मैं आज अपने आप को कोस भी रही थी कि पता नहीं क्या सोच के किचन में घुस गई हूँ, लेकिन मैंने आज ठानी हुई थी और इंसान हिम्मत करे तो कौन-सा काम है जो वो नहीं कर सकता, मतलब आप लोग मेरे से कुछ सीख लें। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी भी मेरे साथ किचन में एज़ यूजुअल मेरी हेल्प करवा रही थी और यहाँ पे अब इसकी फ्राइंग का टाइम है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गुलाब जामुन को फ्राइंग करने का नहीं, फ्राई करने का और उसकी टेम्परेचर के मैनेजमेंट का। टेम्परेचर आप लोगों ने बहुत ही स्लो आँच पे आपने पहले ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। आपने उसके अंदर छोटा-सा गुलाब जामुन डाल के देखना है, अगर वो ऊपर आ जाता है फ़ौरन से तो इट मीन्स कि टेम्परेचर इज़ वेरी गुड। आपने उसके बाद जो है वो फ्लेम को कर देना है बिल्कुल बंद। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने एक-एक करके गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करते जाना है और आपने जो है वो उनको बिल्कुल ऑयल को इस तरह से साइड-साइड से हिलाना है। जब हमें लगेगा कि अब जो है वो गुलाब जामुन एक ऊपर मतलब आ चुके हैं ऑयल के ऊपर और फ्राई हो रहे हैं, तब हमने दोबारा से फ्लेम को ऑन करना है और बहुत ही स्लो आँच पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। अगर तो इसको बहुत ही तेज़ फ्लेम पे जो है हम फ्राई करेंगे, तो फिर जो है वो अंदर से ये सख्त हो जाएँगे, हार्ड हो जाएँगे और बिल्कुल वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं। तो इस वज़ह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। बाकी ये फ्राई हो रहे हैं आपके सामने इस तरह से बहुत ही प्यारे-प्यारे ये लग रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप लोग के साथ आज के व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी सी बात भी मैं शेयर कर दूँ। प्यारी सी बात करने से पहले प्यारा सा गुलाब जामुन यहाँ पे आप लोग देख लें, फुल इसको ब्लैक करके ऑयल में से नहीं निकालना। जब आपको लगे कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है या ब्राउन-ब्राउन से हो गया, तो आपने फ़ौरन से इनको ऑयल से निकाल लेना। ये ना इसको ब्राउन करने के चक्कर में काले गुलाब जामुन बना बैठें। वैसे ब्लैक गुलाब जामुन मिलते हैं लेकिन उनकी सेपरेट रेसिपी होती है और ये बेचारा अंदर ही नहीं आ रहा है। इसको मैं कह रही थी आ जाओ, लेकिन इससे दिल ही नहीं कर रहा था। फिर जी यहाँ पे मैंने इसको जो है वो फटाफट से आपने निकाल के प्लेट में नहीं रखना, प्लेट में रखने के बजाय आपने फ़ौरन से जो चाशनी हमने रेडी की थी उसके अंदर रख लेना और चाशनी नीम गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी होगी तो अच्छी तरह से सोक नहीं करेंगे और गुलाब जामुन जो है वो बहुत ही सॉगी से हो जाएँगे। तो यहाँ पे नीम गर्म चाशनी जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद हमने गुलाब जामुन को इसमें ऐड करना है और ऊपर से इसको ढक देना है। और अब आते हैं जी आप अपनी आज की अच्छी बात की तरफ। तो मैं जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बात आज शेयर करूँगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। तो पास्ट हमारा क्या था, प्रेज़ेंट कैसा होगा और फ्यूचर में क्या होना है मैं आपको आज बताती हूँ। पास्ट क्या है? पास्ट इज़ एक्सपीरियंस। प्रेज़ेंट क्या होगा? प्रेज़ेंट इज़ एक्सपेरिमेंट। फ्यूचर कैसा होना है? फ्यूचर इज़ एक्सपेक्टेशंस।
तो अब हम लोगों ने करना क्या है, मतलब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी ना, व्हाट वी आर गोना डू। सो वी यूज आवर एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू अचीव आवर एक्सपेक्टेशंस। हमने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना है एक्सपेरिमेंट करते हुए। एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करेंगे, जो चीज़ें हमने पास्ट में सीखी हैं उनका जो एक्सपीरियंस हमारे पास आया है, अब प्रेजेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उस एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए। उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जो मिस्टेक्स हमसे हो गई हुई हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक हो गया। अगर अब हम लोग एक्सपेरिमेंट अच्छा कर रहे हैं ना विद एक्सपीरियंस, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारा फ्यूचर अब ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। यानी हम अपने एक्सपेक्टेशंस तक जा रहे हैं, हम उस सफ़र में हैं और हम अपने उस एक्सपेरिमेंट को जो है उसका रिजल्ट ऐसा लेके आना चाह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बिल्कुल फुलफिल हो जाएं और हम उनको जो है वो अचीव कर लें। तो वो तभी होगा जब अपनी पास्ट की हुई मिस्टेक से जो है एक्सपीरियंस लेंगे और उनको अपने प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। तो बस ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात थी और बहुत अच्छी बात थी। और आपकी लाइफ में हर टाइम आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर गुजरता दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होता है, तो उसको भूला ना करें, उन चीज़ों को, उन सिखाई हुई ज़िंदगी की बातों को याद रखा करें। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो हर कदम पे लोग आपको उस चीज़ की याद करवाएंगे या आपको याद दिलवाएंगे और फिर वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगेगी। तो इसलिए आप लोग खुद से जो है वो उस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा करें। तो बस जी, गुलाब जामुन हमारे बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे अभी मैं आपके सामने उनको गार्निश किया और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इतने ये सॉफ्ट थे और ये मैंने तकरीबन 3 घंटे के बाद इनको जो है वो उसमें से निकाला था, चाशनी में से। फ़ौरन से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, तब भी आप इनको खा सकते हैं, तब भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात करने का पर्पज़ ये था कि मैंने आपको ठंडा करके इसलिए दिखाना था ताकि जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम जब बनाते हैं तब तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक 100% श्योर है कि आपके जो गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे बनेंगे और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और इस टाइम तक मेरी उंगली की और मेरे हाथों की बस बस हो चुकी हुई थी। आइंदा जी आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है और जो अच्छी बात मैंने आपके साथ शेयर किया उसको अपने माइंड में रखते हुए आपने अपने आने वाली लाइफ के अंदर जो है उन चीज़ों को अप्लाई करना और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गुलाब जामुन तो आपके अच्छे बनेंगे बनेंगे, लेकिन जो आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस होंगी ना उनको भी आप अच्छी तरह से मीट कर लेंगे अगर आप अपने एक्सपीरियंस को अपने माइंड में रखेंगे। तो अब आता है हमारे ब्लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अब अपने अपने जो जजेस है ना बिठाए हुए उनसे अपने रिव्यूज लेने हैं। और यहाँ पे इन दोनों जजेस के दरमियान में लड़ाई हो रही है कौन सा ले कौन सा नहीं मतलब ये दोनों की आपस में ही एक जंग चल रही होती है हर टाइम पे। लेकिन खैर जी माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों को बहुत मजा आया था, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत पसंद आए थे सबको, घर में बहुत अच्छे बने थे। और बस यही आप लोगों के साथ आज मैंने बातें शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, आज की सारी रेसिपी बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, ताकि जो है वो मैं आने वाली टाइम में आप लोग के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मज़ीद शेयर कर सके और अच्छी अच्छी बातें करें, आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप लोग रेसिपी देखें और व्लॉग देखने के साथ साथ कुछ सीखें भी। मेरा पर्पज़ ये होता है कि आप लोग अपने फाइल टाइम में बेशक व्लॉग ही देख रहे हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो बस यहाँ पे जो है वो हनी के ट्यूशन का टाइम भी हो चुका हुआ था, हनी फुल रेडी होकर यहाँ पे बैठी हुई ट्यूशन जाने के लिए। बस यही थी आज की व्लॉग, सारी बातें उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। मिलेंगे अपने नए रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।